बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम का जवाब ज़रूर दिया करें। बहुत दफ़ा कहा है, भूल जाते हैं, मेरा ख्याल है। कोई बात नहीं, याद कराना मेरा फ़र्ज़ है। एक साहब ने मुझे एक कमेंट किया है कि आप बच्चों ना कहा करें, अनप्रोफेशनल लगता है। तो आई एम नॉट प्रोफेशनल, ओके। आई एम नॉट अ प्रोफेशनल वीडियो मेकर। आई एम जस्ट अ फादर ऑफ माई चिल्ड्रन। मैं अपने बच्चों को बच्चा नहीं कहूँगा तो फिर क्या कहूँगा? आपको बुरा लगता है, लीव द चैनल। इसलिए कि कई भाइयों की तरह भी हैं, कई बेटियां हैं, कई बहनें हैं, लेकिन मेजॉरिटी जिनसे मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है वो हैं मेरे बच्चे। और वो बच्चे जो कि थड़ों पे नहीं बैठ रहे, गोल्ड में या इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने आप को आगे लाना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये चैनल है और वही मेरे लिए सरमाया है। आपको नहीं पता, मेरे ग्रुप के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद है जो मेरे बच्चे हैं। सारे जो जो आ रहा है, थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली सारा लगता है कि ग्रेजुअली सारे ही मेरे ग्रुप का हिस्सा भी बन जाएंगे। तो इंशाल्लाह, क्योंकि ग्रुप बिल्कुल फ्री है फिज़िकल वालों के लिए, लेकिन ट्रेडिंग वालों के लिए उसमें दो शराइत हैं। मुझे मैसेज कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में नंबर मौजूद है, तो आपने मुझे मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे, तो इंशाल्लाह बात होगी। गोल्ड 2742 पे है, 2,88,370 रुपये में बाइंग, 2,99,380 रुपये में सेलिंग। ये पीस का रेट है। 2,86,475 रुपये में बाइंग, 2,86,970 रुपये में सेलिंग। ये रवे का रेट हो गया। अब आ गया इंडिया, 97,658 रुपये पर तोला। वैसे बड़ा दुख होता है, इंडिया हमारा पड़ोस में, हमारे साथ ही आज़ाद हुआ, हमारे से बहुत कम तरक्की थी उसकी एक वक्त में। 1980 की बात बता रहा हूँ, और आज हमारा सोना उससे 3 गुना ज़्यादा महंगा है हमारे मुल्क में। हमारा नहीं, हमारे मुल्क में। दुख होता है। साथ साथ होते तो अच्छा था कि एक रेट होता तो हम कहते भाई उन्होंने भी तरक्की की, गुड, हमने भी तरक्की की, ठीक है। खैर, यूएई 10,080 दिरहम पर आउंस है। 2729 इसका लो जो कि सुबह ही लग गया था, और 2748 इसका हाई। सबसे पहले तो बात करेंगे अपने जो मैंने थंबनेल बनाया है, जिसको देख के नए व्यूअर्स आए हैं। पुराने तो आते जाते रहते हैं ना जी, कभी टाइम नहीं होता तो चलें और बात है, लेकिन देखते ज़रूर हैं। ट्रंप, इलेक्शन और गोल्ड, पहली बात, इस पर पहले बात करते हैं। देखें जी, इलेक्शन है कल। कभी खबर आ रही है कमला जो भी है वो, ठीक है, कमला हैरिस, वो जीत जाएगी। कभी आ रहा है ट्रंप कुछ पॉइंट से आगे है। जो कुछ भी आ रहा है, आप देखें, मार्केट भी यूं ऊपर यूं नीचे, यूं ऊपर यूं नीचे, एक रेंज बाउंड में चली है बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। उसने पूरा दिन सुन रखा है। हमारे ग्रुप में स्कैल्पिंग में बहुत ज़बरदस्त शानदार रिजल्ट आया। हमारे नकवी साहब ने बहुत खूबसूरत रिजल्ट दिया, ठीक है। हमारा जो सुबह का लेवल थे वो आपने देख लिए हैं। अगर नहीं देखे तो सुबह की वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, आपके जो है आपको समझ आ जाएगी। हमारा पहला लेवल ही जो रेजिस्टेंस का था वो 2748 था, लेकिन उससे पहले भी 2-3 हमारी बच्चों की जो थी, हमारे एडमिन्स भी हैं ना 4-5, तो उनकी ट्रेड्स कामयाब हो गई थी। फिज़िकल गोल्ड वालों के से मैं बाद में बात करता हूँ। उसके बाद गोल्ड का रेट जो है वो जूं का तूं है, और जुमेरात और जुमा बड़ा अहम है, ठीक है जी। देखिए जी, गोल्ड ने आज एक रेंज में रहा है, 15, 16, 18 डॉलर्स में मेरा ख्याल है ये फिरता रहा है।
29 से आप लगा लीजिए ना, ये तकरीबन 48 तक ही लगा लें तो आपको पता चल जाएगा $18 का इसका $19 का इसका फ़र्क आता है। तो ये इतने ही रेंज में फिरता रहा है और ये छोटी सी रेंज होती है नीचे ऊपर दोनों को मिलाकर, ठीक है। और इसमें कमा लेना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो एडमिन से और मैं तो हर वक्त मौजूद होता हूँ, एडमिन्स को देखता रहता हूँ वो क्या कौन सी ट्रेड दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। और अगर मुझे कुछ समझ आती है तो मैं चुप रहता हूँ, वरना जिस एडमिन ने ट्रेड दी होती है उससे मैं प्राइवेट में बात करता हूँ कि वाई आर यू गिविंग दिस ट्रेड, और उसकी रीज़न लेता हूँ और रीज़न को फिर ख़ुद भी चेक करता हूँ, क्रॉस चेक करता हूँ, और इफ़ आई एम सेटिस्फाइड उसको जारी रखते हैं। खैर, जुमेरात और जुमे को जो है वो अहम तरीन डेटाज आने हैं, यानी ये अहम तरीन डेटाज होंगे इस हफ्ते के। बाकी इलेक्शंस में कोई इतना ख़ास जो एक हुआ है वो मेरा अपना ख्याल है कि ख़त्म हो गया है। हाँ, रिज़ल्ट आने के बाद कुछ होगा, लेकिन उससे पहले ही मार्केट को गिरना चाहिए जी। मेरा ये तज्जिया है कि उसको थोड़ा सा इतना गिर जाना चाहिए कि $10-20 तो नीचे आना चाहिए। नहीं आएगी तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन अपना अपना तज्जिया होता है। इसको थोड़ा सा नीचे को चक्कर लगा लेना चाहिए बढ़ने से पहले, इलेक्शन से पहले हो ना हो, बढ़ने से पहले। और हमारे पास 50% गोल्ड तकरीबन है, किसी के पास 25% है। ओके है जी, कोई बात नहीं है, किसी किस्म का कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप नुकसान में ना रहें, बस ये एक चीज़ है कि आप ऊपर जाके अगर फंस गए 6 और 8 महीने के लिए, तब कोई जिम्मेदार नहीं होगा। तब सारे कह रहे होंगे दूसरे दिन आके, हमने ये कहा था, हमने वो कहा था, हमने वो कहा था, हमने वो कहा था, वो सब ने कहा था, लेकिन आपके गमों का मदावा कोई नहीं करेगा। अच्छा जी, सिल्वर 32.59 पर है। अच्छा, पहले गोल्ड हम खरीदेंगे कब यार? मैं तो कह रहा हूँ भाई 2600 में चला जाए तो हम ज़रूर खरीदेंगे, लेकिन आज थोड़ा सा प्रोग्राम तब्दील करते हैं, यू टर्न लेते हैं इमरान खान की तरह, 2720 से नीचे भी कुछ परचेजिंग कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया। 32.59 पे है सिल्वर यानी कि चांदी, और 32.26 इसका लो है, 32.87 इसका हाई है। 3150 रुपये में बाइंग और 3190 रुपये में सेलिंग। ठीक है जी। एक बात और कि हमारे पास 3 किस्म के गोल्ड में, फिजिकल गोल्ड में ट्रेडर्स होते हैं, फिजिकल गोल्ड में बिजनेस करने वाले होते हैं 3 किस्म की। नंबर 1 जो घरों में बैठे, वो बहुत बड़ी मिकदार में सोना नहीं ले सकते, वो घर में ला के रख लेते हैं। तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं लॉन्ग टर्म। उनको लॉन्ग टर्म करना चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट, और परेशान नहीं होना चाहिए, नीचे भी आ जाए, लेकिन खुदारा किसी के पैसों से नहीं, अपने पैसों से, जो कि बिल्कुल फालतू हो, आपको उसकी ज़रूरत अचानक सडन नीड ना हो उसकी। ठीक है। अब दूसरे किस्म के 2 होता एक ही है, जो आपको डेली ट्रेडिंग करते हैं और मार्केट में बैठे हुए हैं। वो 2 किस्म के होते हैं। एक वो जो कि बहुत बड़े बल्क में उठाते हैं, उनका 150-200 रुपये भी रेट बढ़ जाए तो उनको चंगा वाला फ़ायदा हो जाता है। और एक वो जो कि थोड़ा उठाते हैं, होते वो मार्केट के अंदर ही हैं, डेली कर सकते हैं, फ़ौरन उनका गोल्ड वो ख़रीद भी सकते हैं बैठे बैठे और बेच भी सकते हैं, लेकिन एक बल्क में उठाते हैं और एक थोड़ी छोटी मिकदार में उठाते हैं। जो छोटी मिकदार में उठाते हैं वो भी होल्ड तो कर सकते होते हैं, ठीक है, लेकिन वो कम से कम 500 से ऊपर जब फ़ायदा होता है तो तब उनको कुछ उनके दाल पानी बनता है। लेकिन जो बल्क में उठाते हैं उनका जो छोटा सा भी फ़ायदा जो होता है पर तोला, वो उनके लिए एक बड़ी रकम बना लेता है, लेकिन उनको नुकसान भी उसी लिहाज से होता है। लिहाजा ये तीनों अलग-अलग चीज़ें हैं। हमारे जितने भी यूट्यूबर्स हैं
या जितने भी लोग हैं वो इन चीज़ों को ध्यान में नहीं रखते। मैं इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रख कर आपको बताया करता हूँ, ठीक है। तो जो डेली काम करते हैं, रोज़ाना गोल्ड का सेल परचेज में शामिल होते हैं, वो जो छोटी मिकदार में होते हैं उनको भी, और जो बड़ी मिकदार में है उनको भी, इस वक्त यही है कि आप गोल्ड के अलावा कैश ज़रूर रखें, मत ज़्यादा लालच करें। हो गया तो ठीक है यार, हो गया, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, ऊपर चला गया तो आप कह दीजिएगा भाई अंकल की वजह से हम नहीं खरीद सके। 100 दफ़ा आप और लोगों की वजह से भी नहीं खरीद सके और अपनी वजह से भी नहीं खरीद सके, एक दफ़ा हमारी भी चल जाएगा, लेकिन करना अपनी मर्ज़ी है भाई। स्टॉक एक्सचेंज में एक ज़बरदस्त इजाफा 1078 91,938 पे आ गई है, इसका भी इंशाल्लाह शुरू करूँगा। डॉलर 278 रुपये 75 पैसे, इसमें भी मैंने बड़े पैसे ज़ाया किए हैं, तो इसका भी मैं आपको इंशाल्लाह टिका के सही बताऊँगा। ऑयल 70.87। अच्छा, सिल्वर में हमें ट्रेड नहीं मिली, गोल्ड का मैं आपको बता चुका हूँ हमें ट्रेड मिल गई थी। 70.87 पे है, और आपको मैंने सुबह जो 2 लेवल दिए थे, एक 70.50 और एक दिया था मैंने 71.80। ये दोनों जो हैं वो, पहला वाला तो थोड़ा सा ऊपर आया और फिर नीचे भी गया और उसमें आप सेफ हो गए थे, लेकिन दूसरा वाला हमारा तक करीब करीब आके अभी पहुंचा नहीं था कि मार्केट रिवर्स हो गई। इसी के साथ जो है वो मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, इन दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आगे बढ़ने में अल्लाह ताला आपकी रहनुमाई करे, आपकी दुआएं सुने और आप इस क्रूशल हफ्ते के अंदर काफ़ी मुनाफा कमा सको। अपना बेइंतहा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।